यार एक नौकरी हो, एक छोकरी हो, एक छोटा सा घर और बड़ी सी सैलरी हो, बस और क्या ही चाहिए जिंदगी में, है ना। ये वर्ड्स 20 से 30 की एज में लगभग हर युवा बोलता है। और क्या आप भी यही सोच रखते हैं? वैसे क्या आप भी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद अपना बैग पैक कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी में है ताकि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, दबा के पैसे कमाए जाएं? क्या आप भी ज्यादा सैलरी के लिए अपने परिवार से दूर होने का गम कड़वे घूंट की तरह पीने का मन बना चुके हैं? मगर हाँ, तो फौरन ये कड़वा घूंट निकाल फेंकिए, उगल दीजिए इसे, क्योंकि हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको भारत के 5 ऐसे ही शहरों के बारे में बताएंगे जहां आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब भाई ये तो आप भी जानते हैं कि इंडिया को विभिन्न संस्कृतियों और प्राचीन रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ 29 राज्य हैं और हर स्टेट अपनी एक अलग कहानी कहता है। भारत में करीबन 4000 शहर हैं, जिनमें से महज 40 शहरों में ही 40 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि 1 मिलियन के करीब लोग 397 शहरों में और 10,000 से 1 लाख के करीब लोग 2500 शहरों में रहते हैं। वैसे तो कई शहर ऐसे हैं जो रहने और जॉब करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन बात होगी केवल टॉप 5 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पुणे। दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में जिस शहर ने 5वें नंबर पे अपना डंका बजाया है वो है पुणे, जिसे महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर यही है पुणे, और पुणे में मौजूद है ढेर सारी कंपनियां जो हर साल हजारों युवाओं को रोजगार देती हैं। जितना साफ और सुहाना इस शहर का मौसम है ना, उतना ही प्योर यहाँ की हवा, जिसमें शांति, पैसा, क्रिएटिविटी और टैलेंट एकदम घुला हुआ है यार। एक जमाना था जब पुणे में ज्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन आज इस शहर में जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं। पुणे को आईटी हब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इन्फोसिस, टाटा, कांसा, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसी जानी मानी कंपनियां हैं। वैसे पुणे में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली कंपनी की बात की जाए तो उसमें नाम आता है VMware का, जो कि एवरेज 3 लाख रुपए तक पे करती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पर, क्योंकि अगर आप नॉलेजेबल नहीं होंगे, आपके अंदर स्किल नहीं होगी, तो कोई भी कंपनी क्यों ही आपको पे करेगी, है ना। पुणे में लगभग हर सेक्टर में जॉब है, फिर चाहे तो आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें या फिर हॉस्पिटैलिटी की, लेकिन सबसे ज्यादा जॉब्स हैं आईटी सेक्टर में। पुणे में इंस्टीट्यूट्स के साथ ही साथ कई रिसर्च सेंटर भी मौजूद हैं। वैसे आपको कोवैक्सीन तो याद ही होगा ना। जी हाँ, कोवैक्सीन को बनाने में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वैसे पुणे में जॉब करने के साथ ही साथ रहना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ घर काफी सही दाम या फिर रेंट में मिल जाते हैं। यहाँ की लोकल ट्रेन की भीड़ देखकर और कच्ची कैरी की चाट खाकर तो आप डबल ट्रिपल खुश हो जाएंगे। अरे यूं ही थोड़ी ना हर साल हजारों युवा पुणे में जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, कुछ तो बात है ना। और पुणे के पास मौजूद है लोनावाला, जो कि भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला हिल स्टेशन है। नेक्स्ट सिटी है मुंबई। 14 नंबर पर हम जिस शहर की बात करने वाले हैं उसका नाम है मुंबई। दोस्तों, माया नगरी, जहां एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या सिंगर बनने के लिए हर साल सैकड़ों युवा टैलेंट अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन माया नगरी सिर्फ इसलिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। मुंबई शहर को द ड्रीम सिटी, बॉलीवुड की भूमि, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। वैसे मुंबई भारत की व्यापारिक राजधानी होने के साथ ही साथ एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है। ये वो शहर है जहाँ भारत के सबसे अमीर लोग रहते हैं, और ये वो शहर है जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और कमाल की नाइट लाइफ देखने को मिलती है। और यही वो शहर है जहाँ समुद्र की लहरें रोजाना लोगों को मीठा सा गीत गाकर सुनाती हैं और उनके मन को शांत करती हैं। खैर, अमीर और गरीब दोनों की एक साथ अगर तस्वीर देखनी हो तो कभी मुंबई जाइए, क्योंकि यहाँ आपको एक तरफ बिल्डिंग्स तो दूसरी तरफ मलिन बस्तियां भी नजर आ जाएंगी। मुंबई में देश के करोड़पति, अरबपति और रोडपति सब तरह के पति मिल जाएंगे, और भारत के 66 अरबपति मुंबई में ही रहते हैं। हाईएस्ट GDP वाले इस शहर में L&T जैसी कंपनियों के हेडक्वार्टर भी हैं। इसके अलावा TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईगेट जिसमें 30,000 से भी ज्यादा ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं, टेक महिंद्रा और पोलारिस सॉफ्टवेयर जैसी तमाम कंपनियां हैं। यही नहीं, यहाँ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियां भी स्थित हैं, और कई वित्तीय संस्थानों के कार्यालय जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस भी यहाँ पे स्थित हैं। इसके अलावा सरकार भी मुंबई के लोगों को हर तरह की सुविधा देती है, जिसमें साफ पानी, साफ शहर, टूरिस्ट स्पॉट, एजुकेशनल सेंटर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्रांसपोर्ट और दूसरी तरह की तमाम सुख सुविधाएं शामिल हैं। वैसे अगर आप मुंबई में ही या फिर वहाँ पे जॉब करने के लिए गए हैं तो नाइट लाइफ के अलावा स्ट्रीट शॉपिंग, सुंदर पार्क, शांत समुद्री ड्राइव से लेकर मस्त भीड़ भाड़ का लुत्फ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है चेन्नई। शायद आप जानते होंगे कि चेन्नई को ये नाम मतलब चेन्नई नाम साल 1996 में मिला था। उससे पहले ये शहर मद्रास हुआ करता था। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चेन्नई जो कि सिर्फ डोसा, वड़ा और सांभर के लिए फेमस है, तो जनाब आप थोड़े से गलत हैं, क्योंकि चेन्नई वो शहर है जिसे टेक्नोलॉजी की भागती दौड़ती दुनिया में IT सेक्टर के लिए पहचाना जाता है। IIT मद्रास आज भी भारत की शान है और ये चेन्नई में ही स्थित है। चेन्नई ही वो शहर है जिसने MRF के टायर्स दिए हैं, जो कि आज लगभग इंडिया के हर व्हीकल्स में है। इसके अलावा फोर्ड और हुंडई चेन्नई से सामने आई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में से एक है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी चेन्नई का हाथ काफी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ऑफिस भी इसी शहर में बसा हुआ है। और वहीं चेन्नई न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में भी बहुत आगे है। भारत के डिट्रॉइट के रूप में पहचाने जाने वाले चेन्नई को कला, संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है, और दुनिया के फेमस
एक्सपोर्टर्स में से एक ये शहर बीपीओ और आईटी सेक्टर के लिए युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है, जहां हर साल सैकड़ों की संख्या में लोग जॉब तलाशने के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर यहीं पे आकर यहाँ बस जाते हैं। और यही वजह है कि हाल फिलहाल में चेन्नई की जनसंख्या में तेजी से ग्रोथ देखी गई है। चेन्नई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। वहीं चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरियाज में भारत की सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो कि जीडीपी में पर कैपिटा इनकम के लिहाज से तीसरे नंबर पे रहा है। इसके अलावा पूरे भारत में ऑटोमोबाइल से होने वाली करीबन 30% आय अकेले चेन्नई से आती है। और यहाँ भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल है। करीबन 78 अरब डॉलर जीडीपी के साथ चेन्नई भारत का 5वां सबसे अमीर शहर है। इस शहर को भारत की हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है, जहाँ लगभग पूरे भारत के लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब आपको बता दें कि चेन्नई में लगभग 1.5 लाख विदेशी लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईटी कंपनी बहुत ज्यादा है। चेन्नई रहने के लिए भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में आता है। यहाँ तमिल भाषा बोली जाती है और चेन्नई के लोग अपनी भाषा और शहर दोनों पर बहुत गर्व करते हैं। गर्व करने की वजह तो आप समझ गए होंगे। वैसे घबराइए नहीं, हिंदी भाषा का यूज करने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। वैसे अगर बात करें घूमने की, तो चेन्नई इस मामले में भी आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ बेहतरीन कॉफी हाउसेस से लेकर जाने माने रेस्टोरेंट्स और प्राचीन इमारतें भी मौजूद हैं। इसके अलावा चेन्नई की अन्ना सैनिटरी लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबादी बिरयानी का स्वाद तो आपने चखा ही होगा। अगर नहीं चखा है तो जनाब हम आपको बता दें, नवाबों की इस नगरी की बिरयानी का स्वाद ऐसा होता है कि जुबान पर चढ़ने के बाद उतरने का नाम नहीं लेता है। खैर, हैदराबाद भारत का चौथा सबसे आबादी वाला शहर है, जहां 69 लाख के करीब लोग रहते हैं। और हैदराबाद में मौजूद चार मीनार हैदराबाद की पहचान है। साल 2014 से पहले ये शहर आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद हैदराबाद से ये हक छिन गया है। हैदराबाद में काफी मात्रा में हीरो यानी कि डायमंड्स का प्रोडक्शन होता है और इस शहर में आपको कई दिग्गज कंपनियों के ऑफिस और सेटअप्स देखने को मिलेंगे। इन कंपनीज में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसी कंपनी शामिल हैं। आईटी सेक्टर में अपना नाम कमाने के बाद अब हैदराबाद ने फार्मा कंपनियों पर काम करना शुरू कर दिया। इस शहर में आज के टाइम पर 183 प्लस फाइन टेक कंपनीज मौजूद हैं। यानी हैदराबाद सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि मेडिकल और बैंकिंग सेक्टर में भी काम करने वाले युवाओं के लिए बेहतर ऑप्शन है। सिर्फ यही नहीं, हैदराबाद वो शहर है जो न्यू स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करता है और तो और सरकार भी हैदराबाद को न्यू स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। यानी कि हैदराबाद हर दिन सैकड़ों नौकरियां बना रहा है और यही वजह है कि हर दिन हैदराबाद की दिग्गज कंपनियों को एक नए हुनर, एक नए टैलेंट की तलाश रहती है। वैसे हैदराबाद की बात हो रही है तो आपको बता दें कि हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक है। हैदराबाद शहर में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और गुरुद्वारा सबका एक साथ संगम देखने को मिलता है। हैदराबाद को मोती की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब भाग के चलते हैं उस शहर की तरफ जो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है। एंड गेस व्हाट, वो है बेंगलुरु। लगभग 709 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है और इसकी वजह है भारत में तेजी से बढ़ते आईटी सेक्टर और न्यू स्टार्टअप्स। विप्रो, इसरो, इन्फोसिस और HAL जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स इसी शहर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM जैसे कई एजुकेशनल और रिसर्च सेंटर भी बेंगलुरु में मौजूद हैं। इस शहर को इंजीनियर्स का कारखाना कहें तो क्या गलत होगा? अरे बिल्कुल गलत नहीं होगा यार, क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूट से हर साल सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर्स निकलते हैं। बेंगलुरु शहर में 70 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और करीबन 1.3 मिलियन आबादी के साथ बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अब आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बेंगलुरु भारत का एक ऐसा शहर है जहां विदेशी लोगों की अच्छी खासी संख्या है। असल में यहाँ की कंपनीज में जॉब करने वाले लोगों में विदेशियों की संख्या भी अच्छी खासी है और भारत में भी हर साल युवा विप्रो, इन्फोसिस और दूसरी बड़ी कंपनीज में जॉब्स करने की उम्मीद लेकर यहाँ पे आते हैं। लेकिन बाजी वही मारता है जिसके पास टैलेंट होता है। अगर आप भी टैलेंट के धनी हैं तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। फौरन अपना झोला उठाइए और बेंगलुरु चले आइए। वैसे बेंगलुरु को बागानों या फिर पार्क्स का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई बेहतरीन और लाजवाब पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें लाल बाग और कब्बन पार्क शामिल है। बेंगलुरु का लाइफस्टाइल भी काफी हाई फाई है। यहाँ आपको बेरोजगारों की संख्या नहीं मिलेगी। ये शहर कभी सोता नहीं है, आपको यहाँ पे हर समय भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। बेंगलुरु की लाइफस्टाइल तो कमाल की होती है। ये काफी शांत शहर भी माना जाता है, क्योंकि किसी को भी अपने काम से यहाँ पे फुर्सत ही नहीं होती है जो दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाएगा। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक बेंगलुरु दुनिया के टॉप 100 शहरों में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अपने इंडिया के वो 5 शहर जहां जॉब्स ही जॉब्स हैं। तो आप किस इंतजार में हैं? आज ही जाइए और अपनी किस्मत आजमाइए। और क्या, वैसे आपको इनमें से कौन सा शहर सबसे बेस्ट लगा, या फिर आप किस शहर में जाना चाहते हैं, या आप किस शहर में रहते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और वो वाला, हाँ वही वाला बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।